सच हुआ राजा का सपना। राज्य में पड़ा अकाल। बहुत समय पुरानी बात है। किसी राज्य में धर्मानंद नाम का एक राजा रहता था। राजा ने अपनी पूरी राज्य की खुशहाल और समृद्धि बना रखा था। राजा अपने राज्य की सभी प्रजा को हमेशा सुखी रखने का प्रयास करता था। अपने राज्य की प्रजा को अपने परिवार की तरह समझता था। राजा राज्य पर किसी प्रकार का संकट आने से पहले ही उसका समाधान निकाल लेता था और प्रजा को कानों कान खबर तक नहीं पहुंचती थी। राजा हर निर्णय प्रजा के हित में ही लेता था। राजा की ईमानदारी और बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। दूसरे राज्य के राजा भी उसकी तारीफ करते थे। वे उन प्रजा को नसीब वाले समझते थे क्योंकि उन्हें इतने होशियार और धर्मी राजा मिले। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की समस्या आने से पहले ही उन्हें पता चल जाता था और वे उस समस्या का हल आसानी से ढूंढ लेते थे। एक बार रात को राजा सोया हुआ था। वह गहरी नींद में थे। तभी उन्हें एक सपना आया कि राज्य में कुछ दिनों में ही बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है और जिसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। कोई भूख से तड़पता तो कोई प्यास से और प्रजा के कई सारे लोग तो तड़प कर मरने लगे। पूरा राज्य तहस नहस हो गया। तभी राजा की नींद खुली। उसने देखा कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा सपना कैसे आया? कहीं यह सपना समस्या का संकेत तो नहीं है? उसने अगले ही दिन अपने राज्य में सूचना भिजवा दी कि सभी राज्य सभा में एकत्रित हो जाएं। अगले ही दिन प्रजा राज्य में एकत्रित हो गई और राजा ने भविष्य की समस्या को बताया और साथ ही उसका समाधान भी बताया। आने वाले कुछ ही समय में राज्य में अकाल पड़ने वाला है, इसलिए आप सभी से मेहनत करके इतना अनाज और जल एकत्रित कर लो कि राज्य को अकाल का सामना ही ना करना पड़े। राजा की बात सुनकर प्रजा हंसने लगी और बोली, क्या कभी सपने भी सच होते हैं? कैसी बातें कर रहे हो महाराज? हमने अभी तक कुछ भी मेहनत नहीं की और कुछ दिनों में क्या कर लेंगे? सपने सच नहीं होते हैं और कोई अकाल नहीं पड़ने वाला है। किसी ने भी राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चली गई। राजा बहुत चिंतित रहने लगे थे। दिन बीतते गए और सपना सच होने लगा। राज्य में अकाल पड़ने लगा। प्रजा इधर उधर दौड़ती और राजा से सहायता मांगती, लेकिन राजा की भी हालत प्रजा जैसी ही थी। वह कुछ भी सहायता नहीं कर पाया। कोई भूख से मर रहा तो कोई प्यास से। प्रजा को बहुत पछतावा हुआ और धीरे धीरे सारा राज्य नष्ट हो गया। फ्रेंड्स, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।